चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो दे रहा हूं आप लोगों की डिमांड पर, जो लगातार आपकी डिमांड आ रही है हमारे पास। इस समय बंगाल के इलेक्शन चल रहे हैं और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसी के बारे में लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। मैं उसी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं जिसमें ममता बनर्जी और दादा शुभेंदु अधिकारी दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं, जो कभी एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। तो ये लगातार आप लोगों के हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप बताइए, क्योंकि अब चुनाव वहां पर होने जा रहे हैं, 2 मई को उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आखिर वहां क्या हो रहा है। मैं एक वीडियो इसके बारे में दे चुका हूं आपको पीछे, जिसमें मैं बता चुका हूं कि इसमें शुभेंदु अधिकारी की विजय होने वाली है। अभी मैं इसमें और कुछ आगे बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, और महत्वपूर्ण, जो आपने पहले किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। इसका मतलब है एक और फर्दर कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इसी तरह के यूनिक वीडियोस दिए जाते हैं, और वो भी घटनाएं घटने से पहले। कोशिश करता हूं मैं कि आपको मैं वही दूं जो भविष्य में घटना घटने वाली है। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक महादेव की कृपा रही है कि ठीक उसी क्रम में लगभग इवेंट्स घटित होती हैं। थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, थोड़ा उसका रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन घटनाक्रम लगभग उसी तरह से पाया जाता है। शेयर भी करिए अपने सभी ग्रुप्स में और लाइक करिए। इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें मैं यही बताने जा रहा हूं कि नंदीग्राम जो सीट है वो इस समय हॉट केक बना हुआ है, हॉट स्पॉट बना हुआ है। एकदम हम कहेंगे कि वो एक ऐसा सेंटर बना हुआ है जिसे हम एपी सेंटर कह सकते हैं। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, देखिए बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये वीडियो दे रहा हूं। आपको मालूम है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत पार्स होते हैं, 10 साल से रही हैं, और उन्होंने लोगों के लिए अच्छा किया है या बुरा किया है वो बंगाल वाले ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन किसी मुख्यमंत्री को हराना आसान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि ये हवा में मैंने आपको बोल दिया, बृहद कैलकुलेशन की है इसकी। और बृहद कैलकुलेशन के बाद मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था जब आपकी लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी। अब मैंने ये आपको बता दिया, जो कहीं दूर दूर तक नहीं था, कि ममता बनर्जी इस चुनाव में हार रही हैं और दादा चुनाव को जीत रहे हैं। कितने वोटों से? अब ये मैंने जो कैलकुलेशन निकाली है, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने वोटों से जीत सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली बार, याद करिए आप, राहुल गांधी के बारे में बताया था। 10 मार्च को चुनाव घोषित हुए थे और 11 मार्च को या 9 को हुए थे, 10 को, ऐसा ही कुछ वीडियो पड़ा हुआ है हमारा। बता दिया था मैंने कि ये इतने वोटों से हारने वाले हैं, उससे ज्यादा वोटों से हारे थे वो। इसी तरह से इसमें मैं बता रहा हूं कि ममता बनर्जी जी कितने वोटों से हारने जा रही हैं। मैंने जो कैलकुलेट किया है पूरी तरह से, हम कह रहे हैं मिनिमम कैलकुलेट किया है, तो हम मिनिमम ही बताएंगे आपको। वहां से अपर कितना भी जा सकता है वो भी, हालांकि अपर भी मैं आपको बता दूंगा, अपर सर्किट जिसको कहते हो, लोअर सर्किट कहते हो। तो जो लोअर सर्किट है ममता जी का, ममता दीदी का, उनको अलग अलग नामों से लोग पुकारने लगे। कोई ममता जीजी कहता है, कोई ममता दीदी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन हम तो रिस्पेक्ट से ही नाम लेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री है किसी स्टेट की। ममता दीदी कम से कम उनका जो लोअर सर्किट हारने का है वो 17,000 है। 17,000 वोटों से वो पराजित होंगी, ये लोअर सर्किट है। और जो अपर सर्किट है वो 47, ये कुछ 46 समथिंग आ रहा था, लेकिन 47,000 आ रहा है। इसके बीच में उनको हारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं कैलकुलेशन को और माइन्यूट करता चला जाता हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है, स्पष्ट कर रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जीत जाएं और मान लीजिए वो 62,000 वोटों से जीत जाएं, तो आप कहें कि आपने तो 47 बताया था, 17 नहीं,
वो मेन हमारी प्रेडिक्शन है कि शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। अब वो कितने भी वोटों से जीते, ये तो मैं और ज्यादा मैन्यूट कैलकुलेशन करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए ये कैलकुलेशन सेकेंडरी है। फर्स्ट कैलकुलेशन जो हम कहेंगे, जो की कैलकुलेशन, जो की हमारी प्रेडिक्शन है, वो ये है कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत रहे हैं। अगर इसका इन्वर्स होता है, ममता बनर्जी जी जीत जाती है, शुभेंदु अधिकारी हार जाते हैं, तो मेरी ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत सिद्ध होगी। अब आप समझ गए होंगे। तो जो मैंने सर्किट निकाला है लोअर और अपर, वो 17,000 से 46,500, तो मैंने उसे 47,000 कर दिया है राउंड अबाउट। 46 में भी कुछ आ रहा था। ये हमारा अलग तरह का कैलकुलेशन। आप कहेंगे ये कैसे निकालते हो? डिफरेंट कैलकुलेशन होता है हमारा, 3 तरह से हम निकालते हैं उसको। तो 17 से 40,000 के बीच में इनकी हार आ रही है। आज 31 मार्च है, कल दूसरे राउंड का चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव है, जिसमें दीदी का भी चुनाव होना है, शुभेंदु अधिकारी, दोनों की कंस्टिट्यूएंसी में कल चुनाव होने हैं 1 अप्रैल को। और मैं 31 मार्च को ये आपको दे रहा हूं। इस समय लगभग शाम के 5 बज चुके हैं और इस समय मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो अब आप समझ लीजिए मैंने क्या क्या प्रेडिक्शन की है। पहला बोला है बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। मैंने जो उसका 171 सीट दिया है, इसका मतलब फिर वही, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है कि वो बनाने जा रही है। अगर वो 148 भी लाती है तो भी मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मेन प्रेडिक्शन है। उसे और माइन्यूट करने के लिए मैंने बोला कि वह 171 जीत सकती है बीजेपी। अब वो हो सकता है 191 जीत ले, 211 जीत ले, हो सकता है 149 जीत ले, लेकिन वो कैलकुलेशन हमारी जो है वो मेन है कि बीजेपी फॉर्म करने जा रही है। अब 171 सेकेंडरी है। ठीक इसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं नंदीग्राम को। अब वो कितने वोट से जीतने जा रहे हैं वो सेकेंडरी है। कैलकुलेशन को और पास पहुंचाने के लिए मैंने उसको और ज्यादा कैलकुलेट किया और वो पाया कि 17,000 से लेके 46,570 वोट तक वो जीत सकती हैं। उसको मैंने कैलकुलेट करके राउंड फिगर में 47,000 कर दिया। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर भविष्यवाणी आपको नहीं मिल सकती है, एनालिसिस नहीं मिल सकता है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कि वैसा हो गया तो क्या हो गया। नथिंग लाइक दिस। आज इसीलिए मैं शाम को आपको दे रहा हूं। बस अन्य परिस्थितियां समान रहने पर वो ध्यान रखिए, गोलियां चल जाएं या फिर बम ब्लास्ट हो जाए, चुनाव स्थगित हो जाएं या और परिस्थितियां हो जाएं, उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए कहता हूं अन्य परिस्थितियां समान रहने पर अगर सब कुछ वोटिंग अच्छी गुजर गई और कल का शाम को 6 बजे तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ ऐसा, तो समझ लीजिए कि ये चुनाव दीदी हार रही हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इसके आगे का भी मैं बता चुका हूं आपको पीछे वीडियो में, फिर भी रिपीट कर देता हूं। आज 31 मार्च है और जो अभी लास्ट डेट है फाइलिंग की, वहां पर नॉमिनेशन फाइलिंग की, दीदी किसी दूसरी सीट पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। दीदी का ईगो जरूर सामने आएगा, लेकिन उसके जितने भी चहेते हैं वो यही कहेंगे किसी दूसरी सीट पर भी आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए। हो सकता है कि वो मैं सीट भी आपको बता पाऊं कि कितने लेटर्स की वो सीट हो सकती है। कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत आसान नहीं होता है, फिर भी कोशिश करूंगा। तो यह भी घटना घटित हो सकती है अगली आने वाली 8 अप्रैल तक, दीदी किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सबका जवाब मैंने यहां पर दे दिया है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो दिया है, उसे भी जाके देखिए, जिसमें मैंने कहा है कि अगर कोई हमारे इस भविष्यवाणी को काउंटर करना चाहता है तो वो 1 अरब रुपए तक जीत सकता है। उसकी मर्जी है, क्योंकि हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो तैयार बैठे हैं। अगर किसी को लगता है कि जो मेरा प्रेडिक्शन है वो गलत जाएगा, तो बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हो, और ये एक अच्छा मौका होगा आपके लिए एक हैंडसम अमाउंट अर्न करने का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस केवल इतना ही।
अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। अभी तो बंगाल चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, इन्हीं के बारे में मैं आपको और महत्वपूर्ण कुछ वीडियोस देने वाला हूं। जुड़े रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए एक से एक यूनिक वीडियोस, क्रिस्टल क्लियर प्रेडिक्शंस के लिए। आपने वीडियो देखा, एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।